हेलो बच्चों। भाई हमने कल एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्या दिया इसमें। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। कि किस दर से कोई भी धन अपने आप का क्या हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 10 गुना हो जाता है। तो देखिएगा इसमें हम क्या कर लेंगे, क्या मान के चलेंगे कि कोई भी धन क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना हो जाएगा तो क्या मानेंगे इसमें हम? तो वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी प्रिंसिपल को ही मान लेंगे। लेट प्रिंसिपल क्या मान लिया, पी। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इन 10 ईयर्स, 2p इन 10 ईयर्स। 10 साल में ये इसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अमाउंट हमारा कितना आएगा, इसका डबल आएगा। इसका डबल क्या हो गया, 2p। तो यहाँ से बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2p माइनस p। कितना आया, p। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल मैंने लेस किया तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारा। अब बस वही उसी क्वेश्चन की तरह बच्चों सिंपल बात है। हमने निकालना क्या है, प्रिंसिपल पूछ रखा है इसने, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई रेट। हमने रेट निकालनी, सॉरी। तो रेट का फार्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। यही होगा ना, क्योंकि इसने ये रेट पूछी, एट व्हाट रेट परसेंट, प्रिंसिपल नहीं पूछा। तो रेट हम यहाँ से निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ, पी मल्टीप्लाई 100 बाई प्रिंसिपल कितना है, पी मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10। पी से पी, 0 से 0, यानी रेट जो है कितनी आ गई बच्चों, 10% आ गई है। कितनी आ गई, 10% आपकी रेट आ गई। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 12 है। ए सम ऑफ मनी पुट एट 11% पर एनम अमाउंट टू ₹4,491 इन 2 ईयर्स 3 मंथ्स। कि कोई भी धन जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 11% की रेट से 4491 हो जाएगा 2 साल 3 महीने में। व्हाट विल इट अमाउंट टू इट इन 3 ईयर एट द सेम रेट। तो इसी रेट से वो 3 साल में कितना हो जाएगा। तो देखिएगा अमाउंट दिया इसने हमारे को, अमाउंट दे दिया 4491। टाइम दे दिया कि ये अमाउंट कितने टाइम में बना है, 2 साल 3 महीने। तो 2 साल 3 महीने आगे साल बना दो भाई, ये हो जाएगा 8 और 1 9 बाई 4 ईयर्स। रेट कितनी दी इसने, रेट दी है 11%। सबसे पहले तो देखिएगा इसमें हम क्या कर लेंगे, रेट दी है, हमने क्या निकालना है, इसमें ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज किसके बराबर होता है बच्चों, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाई 100 क्या होता है, यही होता है ना। तो लेट प्रिंसिपल, यहाँ पे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्या पी मान लिया। चलो तो अब देखो हमारा जो अमाउंट होता है, अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है ना। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो बस यहीं से हम क्वेश्चन को बना देंगे। ये हमारा अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल पी है प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। इसके नीचे 1 ले दिया, इसके नीचे 1। ठीक है तो देखिएगा ये तो हमारा कितना है, 4491 है। उस साइड में यदि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400p प्लस 11 9 जा 99p, यानी ये हो जाएगा 499p इजिकल टू 4491p की वैल्यू हमारी आ जाएगी। नहीं इसके साथ में बच्चों ये नीचे 100 है ना, 100 यहाँ पे इस साइड में मल्टीप्लाई में आएगा
400, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे 400 है और ये इसके नीचे 1 है। या तो दोनों तरफ का एलसीएम ले लो, एक ही बात है, या फिर इसको सोल्व करके देखिएगा। ये हमने सोल्व किया तो ये हो गया ना, केवल इनका एलसीएम लिया। तो अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। उस साइड तो हो गया हमारा 499p, इस साइड में हो गया 2 जीरो तो है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 3 19, 16 और 1 17। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1796/400/499। इसको आप कट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3600। प्रिंसिपल अब हमारा कितना आ गया, 3600 आ गया। अब हमने इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ले लेना है। इसने बोला बच्चों कि जब प्रिंसिपल ये आ गया तो 3 साल बाद इसका अमाउंट जो है क्या बनेगा इसी रेट से। तो 3 साल बाद निकाल देंगे। अब हम अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अब कितना हो जाएगा 3/100 ये हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 36 मल्टीप्लाई 33। इनकी यदि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितनी हो जाएगी, 36 या 108 होते हैं और फिर से 108 8 8 1 1 1188। तो जो अमाउंट है 3 साल बाद वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना था 3600 में 1188 को आप क्या कर दो, जोड़ दो 8 8 7 4 4788 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट जो आपका आ जाएगा। ठीक है, आया क्वेश्चन सुने। कुछ भी नहीं दिया है, पहले हमने केवल उसका 2 साल 3 महीने का निकाल लेना है। उसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल का हमने 3 साल का ब्याज निकाल के उसमें जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता डिपॉजिट ₹20,000 इन ए बैंक विच पेज 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बट डिडक्ट्स 30% एज इनकम टैक्स ऑन द इंटरेस्ट अर्न्ड, फाइंड हर एनुअल इनकम। देखिएगा बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है बस। अनीता ने 20,000 रुपये बैंक में डाले हैं भाई 10% की दर से, और इसने बोला है लेकिन जो इसको ब्याज मिलेगा, बैंक जो है 10% का ब्याज देगा, उस ब्याज में से 30% इनकम टैक्स के तौर पे काट लेगा। किस में से काटेगा, ब्याज में से। ठीक है, तो उसकी एनुअल इनकम, उसकी इनकम कितनी होगी, इनकम क्या होगी, उसकी इनकम तो वही होगी जो उसका ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 10%, टाइम एनुअली दे रखा है बच्चों कि एनुअली इनकम, तो टाइम भी हमारा क्या हुआ 1 ईयर हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, पीआरटी बाई 100, 0 से 0 0 से 0 2000 ये आ गया। फिर है डिडक्टेड मनी फॉर इनकम टैक्स, डिडक्टेड मनी हम निकाल लेंगे, डिडक्टेड रुपीज फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए कितना काटा, जो आपने 2,000 रुपये कमाए हैं इसका कितने % लेगा बैंक, 30% काट लेगा। 30/100, 0 0 0 0 कितना आ गया 600। आपने 2,000 रुपये कमाए एक साल में, लेकिन 600 रुपये तो बैंक ने वापसी ले ली। तो एनुअली इनकम आपकी क्या रहेगी, एनुअल इनकम बच्चों 2,000 आपने कमाए थे, 600 बैंक ने वापसी ले लिए, तो 1,400 रुपये आपकी क्या रहेगी, एनुअल इनकम जो है रहेगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लेने हैं। ओके।